हरे कृष्णा दोस्तों, वीना पुन गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और वह पौधा हर घर में होना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, वह है तुलसी जी का पौधा। देखिए, ये मेरा तुलसी जी का पौधा है जो इस टाइम यानी कि दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, जब ओस और कोहरा गिरता है, उस वक्त भी हम तुलसी जी के पौधे को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है इस मंथ में तुलसी जी के पौधे को बचा पाना। पहले भी मेरे साथ यह समस्या होती थी कि जैसे ही सर्दियाँ आती थी, मेरा पौधा तुलसी जी का जो पौधा है वह सूखकर पत्तियाँ पीली पड़ने लगती थी और वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था। अब मुझे ऐसी जानकारी मिली है जिससे कि मैं तुलसी जी के पौधे को साल भर हरा भरा और घना रख सकती हूँ। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। इस वक्त सर्दियों में तुलसी के पौधे के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तुलसी का पौधे को सर्दियों में तुलसी की पत्तियां को हम बहुत ही औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर्दी खांसी अगर होती है तो इसकी पत्तियों का हम चाय में बनाकर पीने से बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा दो प्रकार के होते हैं, एक राम तुलसी और एक श्याम तुलसी कहते हैं। जो ये हरी पत्तियों वाली तुलसी है उसे हम राम तुलसी, और जो काले पत्तियों वाली जो तुलसी होती है उसे हम श्याम तुलसी कहते हैं। और राम तुलसी की पत्तियां से जितना फ़ायदा मिलता है उससे डबल फ़ायदा हम श्याम तुलसी की पत्तियों से हमें मिलता है। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास सिर्फ राम तुलसी जी है। अभी श्याम तुलसी में नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और इस प्रकार कहीं से छोटे पौध कहीं मिल जाए तो तुलसी से हम छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे को वैसे तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार वेल्डन मिट्टी बनाकर आप इस प्रकार छोटा सा पौधा लगा दीजिए। उसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% उसमें गोबर की खाद मिलाकर बस लगा दीजिए और इससे ही आपकी तुलसी हरी भरी आपके गमले में वर्षों वर्षों तक रह सकती है। बस आपको पानी का ख्याल रखना होगा। तुलसी को पानी कम ही देना। इस सर्दियों के मौसम में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे आज दे दिया है तो आप 2-4 दिन तक उसमें पानी नहीं दीजिए। अगर आपको पानी जैसे जल चढ़ाते हैं आप तुलसी जी पर, तो आप एक काम कीजिए जो मैं करती हूँ। 4-5 तुलसी के पौधे लगा कर रखे हैं मैंने। जैसे एक दिन इस तुलसी के पौधे में मैंने जल दिया तो अगले दिन हम इस तुलसी के पौधे में जल देते हैं और उसके अगले दिन इस ग्रो बैग में जो तुलसी के पौधा लगा है उसमें मैं जल दे देती हूँ। और उसके बाद इसमें देखिए आप, मेरे सारे पौधे इस दिसंबर के महीने में भी हरे भरे और कितने घने हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे कैसे हरा भरा और घना रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब आपके तुलसी का पौधा जैसे छोटा हो तो तब उसमें हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। जैसे ये मेरा तुलसी का एक छोटा सा पौधा बीज से ही यहाँ निकल आया था, तो इसे मैंने यहाँ से थोड़ी सी टिप ऐसे काट दी थी। अब ये है चारों तरफ से इसमें ब्रांचें आएंगी और ये पौधा शुरू से ही घना होने लगेगा। इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है, जैसे पौधे
थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें इस प्रकार के ये मंजरी आने लगती है। तो इसे हम जैसे ही यह आना शुरू होती है फूल, तो इसे हम हटा देंगे। इसे धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से इसे हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसे हम हटाने से हमारे पौधों की पत्तियां हरी भरी और बड़े बड़े आकार की रहती हैं। इस प्रकार ये सारी मंजरियों को हम ऐसे समय समय पर निकालते रहते हैं। अगर ये पौधे में अगर बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अगर आपको बीज के लिए ये रखना चाहते हैं तो आप एक पौधे में इस प्रकार बीज के लिए यह रख सकते हैं। इस प्रकार ये है, इसको यहाँ से हम ऐसे तोड़कर यहीं फैला देंगे तो यहाँ पर भी छोटी छोटी तुलसी के पौधे निकल आएंगे और फिर हम अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी हम वो पौधे गिफ्ट कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी जी के पौधे को हमें दान करते रहना चाहिए, बहुत ही शुभ फल देता है ये। एक बात और दोस्तों, तुलसी के पौधे में हम समय समय पर इस प्रकार गुड़ाई करते रहने से भी तुलसी के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और इस प्रकार इस पौधे को हम समय समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए। और इस प्रकार गुड़ाई करने के बाद हम इसमें ज़्यादा नहीं, महीने में या 2 महीने में भी हम इसमें थोड़ी बहुत खाद देते हैं बस, तो उससे भी बहुत ही तुलसी के पौधे में बहुत ही हरा भरा हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम खाद की बात करें तो तुलसी के पौधे में हमें ज़्यादा कुछ खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस प्रकार ये जो हम घर में चाय बनाते हैं सर्दियों में, उसी की पत्तियों को हम धोकर अच्छी प्रकार से बहुत साफ़ सुथरा धोकर इसे धूप में सुखा लेते हैं। धूप में जब ये अच्छे से सूख जाएं, बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं, फिर हम उसको, ये देखिए, ये नीम की जो खली होती है, जो नीम ऑयल बनता है, फिर उसमें से जो खली निकलती है ये इस प्रकार होती है। ये इसमें थोड़ी सी नीम की खली का पाउडर है, ये नीम की खली का पाउडर इसमें थोड़ा सा मिलाकर, इसमें चाय पत्ती में थोड़ा सा नीम की खली का पाउडर हम यहाँ से इतना 1 भाग चाय पत्ती लेंगे और 1 भाग उतना ही नीम की खली बराबर मात्रा में हम इसको मिला लेते हैं। ये बराबर मात्रा में हम मिलाकर, ये मेरे 3 या 4 पौधों के लिए काफ़ी होगा। ये इसे हम अलग कर देते हैं और इतना हमने चाय की पत्ती अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसको बहुत ही साफ़, इसमें कुछ भी कचरा या चाय मीठा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे इस प्रकार से सूखने के बाद नीम की खली इसमें मिलाकर, इसमें हम तुलसी के पौधों को गुड़ाई करने के बाद इस प्रकार से हमने गुड़ाई कर ली थी। अब गुड़ाई करने के बाद 1 मुट्ठी इसमें हम ये चाय की पत्ती और नीम की खली का पाउडर मिलाकर हम 1 से 2 मुट्ठी हम इसमें दे देते हैं। ये इस सीज़न में सिर्फ 1 बार ही मैं इसमें खाद देती हूँ। बाकी फिर हम इसमें अब जनवरी के बाद ही हम इसमें खाद देंगे। ज़्यादा तुलसी के पौधे को खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पानी का ख्याल रखना होता है। और इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो तुलसी की जड़ें सड़ सकती है और पौधा मर सकता है।
दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इस मौसम में तुलसी के पौधे को किस प्रकार हम बचा कर रख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पौधा मेरे घर के छत पर लगा हुआ है और एक पौधा मेरे नीचे भी लगा हुआ है। तो मैं कभी नीचे भी पूजा करती हूँ तो कभी ऊपर। इस प्रकार मेरे पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती और मेरा पौधा बचा रहता है। और देखिए इस मौसम में हम पौधों को बचाने के लिए एक काम और करना बहुत ज़रूरी है। इस समय नवंबर दिसंबर के महीने में जो कोहरा गिरता है, जिसे ओस या कोहरा या धुंध कहते हैं, जो रात में जो पत्तियों पर गिरता है वह पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पत्तियां काली पीली पड़कर झड़ने लगती है और पौधा मुरझा जाता है। तो उसके लिए हमने एक काम ये किया है, जो देखिए ये मेरे छत पर ये देखिए ये ऊपर ये टीन सेट लगा हुआ है। इन्हीं के नीचे मैं अपने तुलसी के पौधे को रख देती हूँ इस महीने में। और बाकी सारे पौधे भी आप देख रहे होंगे आसपास रखे हुए हैं इस टीन सेट के नीचे। ऐसे आप भी किसी ऐसी जगह में अपना पौधा रखिए जहाँ पर कोहरा ना पड़े, कोहरा और ओस ना गिरे। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम पौधे को हम किसी कपड़े या किसी पॉलीथीन या बड़ी पन्नी से हम रात में अपने तुलसी के पौधे को ढककर रख दें और सुबह जैसे ही धूप आती है उसे हम उस पॉलीथीन को हटा सकते हैं। इस प्रकार भी तुलसी के पौधे को इस महीने दिसंबर के महीने में बचाया जा सकता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइए, और इस प्रकार आप अपने तुलसी के पौधे को भी बचा कर रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ अगर मेरा नया चैनल है ये, इसीलिए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप दोस्तों क्षमा करना। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।